हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल का आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स बनाई है, जहां पे रेगुलरली मैं कोर्सेज अपलोड करती हूँ जो आपके प्रैक्टिकल यूसेज में काम आते हैं, जैसे 9(9)C कैसे भरनी है, इनपुट कैसे लेना है, नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। और आज जहां हमें पता है कि रिसेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं रिटर्न फाइलिंग में और पोर्टल पे, तो उनके लिए मैं लाइव अभी आपके पास आने वाली हूं, जहां पे आपके साथ सारे जीएसटी पोर्टल के, ई इनवॉइसिंग के, ई वे बिल के फीचर्स डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग रिटर्न्स कैसे भरनी है, क्या क्या चेंजेस आए जो सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा के थ्रू आए हैं, तो वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूं इसमें, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। अब दोस्तों कंसर्न क्या आता है कि फिर से पोर्टल पे चेंज आया है, 3B में चेंज आया है। टेबल 4 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिसके पीछे गवर्नमेंट जबरदस्त तरीके से पड़ी हुई है कि आप गलत इनपुट ना ले लो, ज्यादा इनपुट ना ले लो, फिर से इसमें एक चेंज आ गया। हम लोगों की डिमांड क्या थी कि जी अगर हमारी सेल रिटर्न ज्यादा हो जाए या अगर हमने पिछले टाइम पे कोई 3B में सेल ज्यादा दिखा दी, टैक्स ज्यादा पे कर दिया, तो आप हमें नेगेटिव फिगर अलाउ कीजिए टेबल नंबर 3 में, सेल्स वाले सेगमेंट में। वहां तो जी नेगेटिव फिगर अलाउ नहीं हुई है, बट नेगेटिव फिगर अलाउ कहां हो गई है? इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B। अब टेबल 4 किस चीज का आता है दोस्तों? इट इज फॉर द एलिजिबल आईटीसी, वो एलिजिबल आईटीसी का है। अब इसको खोल लेते हैं एक बार। आपको पता है रिसेंट में आईटीसी के अंदर चेंजेस आए हैं। पैटर्न भी अगर आप ये देखोगे ना तो आपको डिफरेंट दिखेगा कि यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में अदर तरीके से आपको डिटेल्स फिल इन करनी है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी आपके पास कोई भी क्रेडिट नोट्स आ रहे थे तो वो ऑटो पॉपुलेट कहां पे हो रहे थे, वो एक बारी मैं आपको बताती हूँ। द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 जुलाई 2022, इट हैज नोटिफाइड फ्यू चेंजेस। इसको थोड़ा सा मैंने और बड़ा कर दिया है। इन टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 3B में ये चेंज लेके आए थे, अलग से पैटर्न बना दिया था टेबल का प्रॉपर कि भाई किस तरह से आपने आईटीसी अवेल किया, कौन सा आपको इनएलिजिबल है, कौन सा आपके लिए रिवर्सल है, सबको पैटर्न में डिवाइड कर दिया। और अकॉर्डिंगली आपको नेट आईटीसी अगर आप देखोगे तो टेबल नंबर 4A में मिलता है, या टोटल आपने यहां पे डाल दिया, रिवर्सल आपको 4B में डालना है और नेट आपके लिए आ जाएगा 4A-B। ठीक है, यानी सी वाला जो सेगमेंट आ जाएगा। और फिर बाकी की डिटेल अगर आपने रीअवेल किया है या कुछ भी इस तरह का है तो वो आप यहां पे डिटेल डालोगे। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई करंटली इन 3B क्रेडिट नोट्स की जो डिटेल है जो आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है 2B से या 2A से, वो ऑटो पॉपुलेट होती कहां है? टेबल 4B के 2 कॉलम में। ठीक है, यानी अदर्स वाले में, आईटीसी रिवर्सल में। तो अब क्या हो रहा था? नाउ इन व्यू ऑफ द सेट चेंजेस द इंपैक्ट ऑफ द क्रेडिट नोट्स दे आर आल्सो टू बी अकाउंटेड ऑन नेट ऑफ बेसिस इन टेबल 4A। अब वो यहां पे टेबल 4A के अंदर ही उसको दिखा देंगे, ना कि टेबल 4B में। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए, Accordingly, following changes they have been made in the GST portal। वो GST पोर्टल पे एक्टिव भी हो गए। बस आपको ध्यान क्या देना, अब आप रिटर्न जब फाइल करोगे तो इस तरह की अगर आपके पास फिगर नेगेटिव में आती है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि डेली बेसिस पे 1(3B में चेंज आ रहे हैं, नए नए टेबल्स ऐड हो रहे हैं। और ये टेबल्स क्या है, कैसे हैं, डेफिनेटली आप इसके लिए मेरे कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी रिटर्न्स क्या, पोर्टल के भी ऐसे बहुत लाजवाब फीचर्स हैं जो आपको लिटिगेशन से बचा सकते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है द इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड देयर अमेंडमेंट विल नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल नंबर 4A इंस्टेड ऑफ टेबल 4B। इन केस द वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट्स इट बिकम्स हायर, अगर वो ज्यादा हो जाता है देन द सम ऑफ द इनवॉइसेस एंड द डेबिट नोट्स, देन द नेट आईटीसी वुड बिकम नेगेटिव एंड द टैक्स पेयर विल बी अलाउड टू रिपोर्ट द नेगेटिव फिगर्स इन टेबल 4A। तो अब गवर्नमेंट ने समझदारी क्या करी, इनपुट तो अगर नेगेटिव है तो जी आप दिखा सकते हो, पर सेल अगर नेगेटिव हो रही है तो वो आज तक हम लोग अलाउड नहीं है कि हम उसको वहां पे दिखा नहीं सकते, बिकॉज वो नेगेटिव फिगर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो रिक्वेस्ट जो इंडस्ट्री से जा रही थी वो जा रही थी कि भाई आप सेल फिगर में भी नेगेटिव आप अलाउ करो टेबल 3 में भी, बट अभी फिलहाल वो तो नहीं सुना। बट हाँ, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने अपना प्लस पॉइंट जरूर कर लिया कि अगर आपको भाई इनपुट रिवर्स करना है या वो माइनस में दिखाना है ना, तो वो आप दिखा सकते हो, पोर्टल पे एक्टिव भी हो गए फीचर। ऑल्सो टैक्स पेयर्स कैन नाउ एंटर द नेगेटिव वैल्यू इन 4D2 ऑफ द जीएसटीआर 3B। 4D यानी अदर डिटेल्स में भी आप वो दिखा सकते हो।
कॉन्सिक्वेंटली जो आपके चेंजेस 2B में आने वो भी आ चुके हैं और साथ में जो एक कंपैरिजन रिपोर्ट आपको पता है पोर्टल पे आती है यूजर सर्विसेज में उसमें भी आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं इनके लिए सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ आपके पास कि कंपैरिजन रिपोर्ट में अब क्या चेंज है, कैसे आपको वो चेक करना है और 2B में कैसे चेंज कर चेक करना है। बट मीनवाइल 3B में इस तरह का चेंज है तो वो आपको ध्यान रखना है। पोर्टल पे इस तरह का चेंज आपको कैसे इंपैक्ट देगा रिटर्न्स में और अल्टीमेटली 9 और 9C में, तो वो आपको ध्यान रखना रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये अपडेट आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के कोई भी और कंसर्न्स डाउट्स आते हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।